हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ेंगे। आज तुम लोग को हम बताएंगे कि चेन रूल का क्वेश्चन और या चेन रूल कैसे होता है। तो सबसे पहले चेन रूल को ही समझो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन करते हैं। चेन रूल का ही नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारा फंक्शन एक दूसरे से मिला हुआ रहेगा। जैसे कि सिंपल एक ऐसा देखो कि dy बाय dx है। क्या dy बाय dx को dy बाय dt इंटू dt बाय dx लिख सकते हैं? क्योंकि जरा सोचो, ये dt dt कैंसिल ही हो जाएगा। फिर या dy बाय dx को dy बाय dt इंटू dt बाय dz या इंटू dz बाय dx, क्योंकि dt dt कर दिया, dz dz कर दिया, फिर वापस dy बाय dx बचा। फिर dy बाय dx को तुम लिख सकते हो dy बाय dt और बाय dx बाय dt। ये चेन रूल का ये फॉर्मूला हुआ कि हम लोग किसी भी डिफरेंशिएशन को जब तुम dy बाय dx को लिखोगे तो dy बाय dx को तुम इस तरह से तीन तरीके से लिख सकते हो। तो अब इस पे जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, तो वो अभी हम लोग करेंगे। और बहुत ही सिंपल है ये, और बहुत सिंपल तरीके से भी ये हम लोग कर लेंगे इसमें। जैसे ऐसा मान लो क्वेश्चन है ऐसा, d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 पर पावर 5। तो देखो हम लोग पढ़े हैं क्या कि x पर पावर n, लेकिन यहाँ x के अलावा 2x प्लस 3 है। तो पढ़े हैं x पर पावर n लेकिन है 2x प्लस 3 पर पावर 5। तो ये फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग, d अपॉन डी एक्स एक्स पर पावर n n x n माइनस 1, इस तरह से, ठीक ना। लेकिन देखो ये x के जगह 2x प्लस 3 है तो इसी फॉर्म में इसको x पर पावर n, लेकिन ये x के जगह 2x प्लस 3 है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो d अपॉन 2x प्लस 3 पर पावर 5 बाई, जैसे कि x पर पावर n, इसको देखो ये x है तो इसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी, तो 2x प्लस 3 पर पावर है तो नीचे में 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में इसका डीसी, और जो तुम अपने मन से डिवाइड किए तो ये 2x प्लस 3 यहाँ और बाय dx, क्योंकि ये प्लस में आ गया। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 पर पावर 5 को पहले 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, फिर d 2x प्लस 3 को हम लोग d 2x प्लस 3, क्योंकि ये फिर वापस सोचो ये कट जाएगा तो फिर वही हो जाएगा, फिर बाय dx। तो अब ये x पर पावर n लगा दो, n x n माइनस 1, फिर इसमें लगाओ। इसमें तो हम लोग का अलग अलग हो जाएगा, प्लस माइनस में हम लोग रूल पढ़े थे कि प्लस माइनस में रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x प्लस 3, तो ये 5, 2x प्लस 3 पर पावर 4, और ये हो जाएगा 2x का 2 इंटू 1 और 3 का 0। तो ये 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 0 2, 2 इंटू 5 10 हो गया, और 2x प्लस 3 पर पावर, ये हम लोग का चेन रूल से हुआ। फिर इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं चेन रूल का, तो हम लोग ऐसे उसको बना सकते हैं। लेकिन हम तुमको इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन जो चेन रूल से बनेगा एक अलग ही तरीके से बता रहे हैं, जो कि काफी आसान होगा। तो कैसे? तो सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करो। इसका फॉर्म क्या है? तो x पर पावर n है,
देखो होता है x पर पावर n, लेकिन है 2x प्लस 3, तो मने मन इसको x मान, कैपिटल लेटर x, बड़ा वाला x। तो ये देखो x पर पावर n हो गया, क्या हो गया n, x बोलेंगे x लिखेंगे 2x प्लस 3, n x n माइनस 1, और जिसको तुम x माने हो उसका dc बगल में मल्टीप्लाई के फॉर्म में d अपॉन dx, और कैपिटल लेटर x जो माने 2x प्लस 3। तो यहां तुम्हारा हो जाएगा 5, 2x प्लस 3 पर पावर 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का, तो x का 1 और 3 प्योर कांस्टेंट 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 2x प्लस 3 और पावर 4 2, तो 2 5 जा 10, 2x प्लस 3 पर पावर 4। ये आसान तरीका है। तो जो भी चेन रूल में आएगा बस तुम उसको x मान लो और देखना किस फॉर्मूला पे आएगा, उसको तोड़कर उस फॉर्मूला पर बैठाकर फिर जिसको x मानते हैं उसका डीसी बदल में। देखो फिर इसी तरह से एक दो सवाल और हम लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर d अपॉन डी एक्स, मान लो 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 पर पावर 1/3, तो फिर हम लोग इसको x मान लेते हैं। हम बताए हैं कि देखो ये x मानोगे तो तुम्हारा x पर पावर n का फॉर्मूला लग गया, और x पर पावर n का फॉर्मूला पता है nxn माइनस 1, तो यहाँ होगा n 1/3 x मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 और 1/3 माइनस 1, और जिसको तुम x मान रहे हो, तुम इसको x मान रहे हो, x पर पावर n, तो n, तो ये n के जगह था, तो ये n के जगह था n, और ये x के जगह था x n माइनस 1, और हम क्या बोल रहे हैं जिसको x मानोगे उसका डीसी बदल 9x माइनस 5, तो ये 1/3 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 1/3 माइनस 1, तो माइनस 2/3, और फिर इसका डीसी डायरेक्ट करो, 4 2 जा 8x, 9 इंटू 1 और माइनस 5 का 0, यही हो जाएगा आंसर। देख लो तुम लोग समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है, तुमको x मान लेना है और फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला पढ़े उस पे लगा देना है, लेकिन जिसको तुम x मानते हो उसका डीसी बगल में होना चाहिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से हुआ d अपॉन डी एक्स साइन 2x, तो इसका क्या है? तो देखो हम लोग पढ़े हैं क्या साइन x का डीसी, लेकिन है क्या साइन 2x, मतलब x के जगह 2x, तो इसको तुम x मान, ठीक ना। तो साइन x बोलो, साइन x का डीसी cos x, बोलेंगे x लिखेंगे 2x, और बगल में फिर d अपॉन डी एक्स 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x इंटू, और 2x में कांस्टेंट 2 बाहर, और dx बाय dx 1, मतलब x का डीसी 1, तो तुम्हारा हो गया 2 cos 2x। फिर जैसे d अपॉन डी एक्स साइन 2x प्लस 5, तो हम बोले हैं क्या फॉर्मूला, देखो मेन फॉर्मूला क्या होता है साइन x का डीसी, लेकिन x की जगह ये 2x प्लस 5 है, तो मैंने माना x, तो साइन x का cos 2x प्लस 5, और बगल में d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 5, तो ये cos 2x प्लस 5 और
2x का 1 5 का 0, तो ये 2 इंटू 1 2 cos 2x प्लस 5, ये हुआ तुम्हारा आंसर। बस x मानना है, जो x के जगह जैसे sin x का cos x, लेकिन वहां स्मॉल x के रहता था सिर्फ, अब उसके जगह 2x प्लस 5 है तो उसको x मान लेंगे। तो sin x का होगा cos, और फिर बगल में जिसको x मानोगे उसका dc बगल में, तो फिर ये आ गया तुम्हारा। जैसे अगला एग्जांपल देख सकते हो, d अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स, तो ये x मान क्या, तो साइन x का क्या होगा डायरेक्ट cos x, बोलेंगे x लिखेंगे रूट x, फिर बगल में d अपॉन डी एक्स रूट x, तो तुम्हारा क्या हो गया, x के जगह हो गया रूट x, तो साइन रूट x का cos रूट x, और x माने थे तुम किसको, रूट x को, तो रूट x का dc बगल में, तो ये cos रूट x, और फिर रूट x का डायरेक्ट हम बोले थे फॉर्मूला याद करने के लिए 1/2 रूट x, तो ये आंसर हुआ cos रूट x बाय 2 रूट x। क्या समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर अगला d अपॉन डी एक्स, मान लो 10 रूट x प्लस 5, तो फिर इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो 10x का dc होता है सेक स्क्वायर x, बोलेंगे x लिखेंगे ये, फिर बगल में d अपॉन डी एक्स रूट x प्लस 5, तो ये 10x का हो गया ये सेक स्क्वायर रूट x प्लस 5, और फिर देखो इसका dc, ये मान लो x, फिर ये रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, बोलेंगे x लिखेंगे x प्लस 5, क्योंकि x के जगह x प्लस 5 है, और जिसको तुम x प्लस 5 माने हो उसका dc बगल में, एकदम आराम से, तो सेक स्क्वायर रूट x प्लस 5 1/2 रूट x प्लस 5, और x का 1 और 5 का 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x प्लस 5/2 रूट x प्लस 5। देखो चैन रूल में हम लोग इस तरह से x मान के किसी भी सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं, और तुम लोग x ही मान के बनाने का कोशिश करना, और इसी तरह से बनाना, कुछ नहीं, जो x के जगह स्मॉल x के जगह कुछ अलग चीज रहता है उसको कैपिटल लेटर में x मान लेंगे, और उसको x मानने के बाद फिर उसका dc बदल, तो ये चैन रूल का था इतना। फिर हम लोग अगले कल के क्लास में चैन रूल का ही अगला लेक्चर होगा, तो तुम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल को बना सकते।